जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रैक्टिस सेशन की श्रृंखला में एक नई श्रृंखला आज से ऐड हो रही है, सामान्य ज्ञान एवं स्टैटिक्स जीके की, जिसमें सभी विगत वर्षों में आए हुए परीक्षाओं की महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अतः आपसे अनुरोध है, इस श्रृंखला को डेली आप देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे डेली जो क्लास आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपडेट रहें। इसी के साथ अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में क्या लेते हैं, खिलाड़ी क्या लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब ऑप्शन ए सुक्रोज, बी विटामिन, सी साधारण नमक, डी दूध। तो यहाँ पे जब भी खिलाड़ी की बात होती है, खिलाड़ी को त्वरित ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट उनको ऊर्जा चाहिए और वर्क उनको तुरंत रहता है। तो देखा होगा आपने, आजकल IPL में भी देख रहे होंगे कि थोड़े से टाइम के बाद तुरंत कोई ना कोई खिलाड़ी उनको कोई एक पेय पदार्थ की तरह लेकर जाता है, तुरंत देता है उनको। उसके बाद थोड़ा सा पी के उसके बाद वो अपना फिर से वापस ग्राउंड में हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक टाइप का सुक्रोज होता है जो त्वरित ऊर्जा देता है खिलाड़ियों को और उनको वर्क करने में, अच्छा परफॉर्मेंस करने में मदद करता है। इसलिए पहला क्वेश्चन हमारा पहला आंसर इज करेक्ट। विटामिन्स ये सब नहीं होगी, ये बॉडी बिल्डिंग्स मटेरियल होते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं विटामिन। साधारण नमक तो ये जो होता है, ये हमारे शरीर में जो होता है रक्तचाप को मेंटेन रखता है। दूध जो होता है तो सभी विटामिन्स या मिनरल्स इन सब का मेन सोर्स होता है। ये अलग चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे सुक्रोज हो गया। सुक्रोज एक टाइप का जो होता है ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज जिसको कहते हैं फ्रुक्टोज का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, इसी को ग्लूकोज कहते हैं। ये पेय खिलाड़ियों के लिए पेय पदार्थ के रूप में एक आदर्श पेय पदार्थ माना जाता है। इसी के साथ हमारी इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किए हैं। सही उत्तर जो होगा इसका सुक्रोज होगा। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में संकुचन के लिए प्रमुख ऊर्जा सबस्ट्रेट मांसपेशियाँ ग्लाइकोजन शरीर में संग्रहित ग्लूकोज का प्रमुख स्रोत है और रक्त शर्करा है। ये सुक्रोज एथलीट के लिए को जोड़ने के लिए, मतलब वर्क में इंगेज करने के लिए क्या होता है, एक आदर्श पदार्थ है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों शामिल होते हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। ऑप्शन नंबर ए सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी बाबा फरीद, ऑप्शन डी हजरत निजामुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पे बी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है और ये सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, एक अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान में अजमेर एक बहुत ही फेमस जगह है। वो किसके लिए है, एक प्रसिद्ध सूफी संत हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज केजियन जो होता है, इन्हीं से मतलब संबंधित है। ख्वाजा गरीब नवाज जिसको कहते हैं केजियन, कहीं कहीं देखा होगा, जो मुस्लिम भाई लोग हैं उन लिखे अपने बाइक के सामने या कहीं कोई भी उनका मोटर वाहन हुआ उसमें लिखे रहते हैं केजियन। तो यही इसका मतलब यही होता है, ख्वाजा गरीब नवाज। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है और ये सूफी संत भी थे। यहाँ तक क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में किस पदार्थ अथवा सामग्री में से ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है।
तो सबसे पहले ध्वनि का जो फेनामेना है वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वो ठोस पदार्थों में चलता है। ठोस जो होता है उसमें उसका देखने को मिलता है, बहुत ही तेज़ी से रन करता है। ठोस हो गया, सॉलिड, उसके बाद दूसरे नंबर क्या करता है, लिक्विड में जाता है तेज़ी से, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। सॉलिड ऐसे समझ सकते हैं, सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। तो यहाँ पे देख रहे हैं शीशा जो होता है सॉलिड होता है, यहाँ पे शीशा सॉलिड है, शीशा सॉलिड, लकड़ी सॉलिड, और कहीं ना कहीं जल भी वायु की अपेक्षा मतलब गैस की अपेक्षा क्या है, ये भी सॉलिड ही है। गैस की अपेक्षा वैसे लिक्विड है, इसको सॉलिड नहीं कहेंगे, लेकिन गैस की अपेक्षा ये मजबूत है उससे। तो यहाँ पे गैस जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और गैस में ही जो पार्टिकल होते हैं उसके दूर दूर होते हैं, इसी कारण से क्या होता है इनमें जो ध्वनि होती है थोड़ा स्लो होती है, सबकी अपेक्षा जो होती है स्लो होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ आप देखिए ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर या तरल में होती है, और या गैसों में सबसे धीमी होती है। नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रयोग होता है? नेत्रदान, जब भी नेत्रदान की बात आती है तो उसमें एक बात आती है कि मतलब पूरे आँख को लगाया जाता है कि आँख के कुछ पार्ट को लगाया जाता है। तो वह यहाँ पे पूरी आँख को नहीं लगाया जाता नेत्रदान में। नेत्रदान का एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसी को लगाया जाता है। पहले क्या रहता था, पूरी आँख को निकाला जाता था, लेकिन अब क्या है, आँख के वही जो पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको हम कार्निया कहते हैं उसको निकाला जाता है, वही जिसको लगाना रहता है उसी की आँख में फिट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया, इस प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, क्रेप्टोप्लास्टी कहते हैं साइंस की भाषा में। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इस टाइप से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे भी इसके डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्लेनेशन किया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो सब चीज़ें बताया गया है। एक सामान्य मनुष्य या मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम या क्रोमोजोम्स कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम्स जो होता है एक सामान्यतः जो होता है कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका से बना होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसको हम गुणसूत्र कहते हैं, और साइंस की भाषा में इसको क्रोमोजोम्स कहते हैं। तो इनका जो एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसके शरीर में जो होता है 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 जिसको कहते हैं होता है। और ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, एक जो गुणसूत्र में जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ट्रांसफ़र करता है, इसका यही काम है। कहते नहीं ये इसी के कारण क्या होता है, जैसे हमारे जो पिता के गुण होते हैं हम संतान में आते हैं, संतान के फिर अगले संतान में, इस तरह से इनके गुणों का परिवहन संवहन होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये इसी में अगर कोई भी जो होता है गुणसूत्र इधर उधर डिस्टर्बेंस हो जाता है, 46 की जगह पे यहाँ पे 45 हो जाए या 47 हो जाए, तो या 45 हो जाएगा तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, आगे हो जाएगा तो उसका कोई अलग ही होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम या बीमार जो है इसी का कोई हुआ, आगे भी जो भी ज़्यादा हो जाएंगे तो नहीं होगा। और हर जानवर या हर पेड़ पौधों सब में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी गुणसूत्र के द्वारा जो होता है, जो भी उनके लक्षण हैं, जो भी उनके अंदर क्वालिटी है,
अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बस इसका यही वर्क है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ई से करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय रेल की अधिकतम आय कहाँ से आती है? भारतीय रेल की अधिकतम आय कहाँ से आती है? कभी सोचा है आपने कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से मतलब ज़्यादा कमाई होती है उसको, रेलवे को? तो यहाँ पे देखा जाता है बहुत से लोगों को ये हमेशा भ्रम रहता है कि जो है वो यात्री के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पैसा रेलवे कमाती है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है यात्रा के द्वारा, बल्कि उसको घाटा होता है। ये क्या करता है, माल भाड़ा जो होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। यातायात कर द्वारा ये भी नहीं है, यात्री से ये भी नहीं है। तो यहाँ माल के द्वारा, जो मालगाड़ी होती हैं उनके द्वारा ही ये ज़्यादा पैसा कमाता है और उसी से उसका रेवेन्यू जो ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक, तो एक किससे कमाता है? ज़्यादातर माल भाड़ा से कमाता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम यहाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सांसद के 2 क्रमिक सत्रों के मध्य का समय अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब कितने ईयर या कितने मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए, साल भर में कितनी बार होना चाहिए कहने का मतलब। तो देखिए क्या होता है, कम से कम जो होता है समय इसका, ये कितनी बार होना चाहिए? 2 बार तो होना ही चाहिए। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। साल भर में कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए, 6 महीने के बाद। इससे ज़्यादा गैप होना नहीं चाहिए। बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टिप्पणी किस राज्य का नृत्य है? टिप्पणी किस राज्य का नृत्य है? टिप्पणी जो है यहाँ पे गुजरात राज्य का, गुजरात राज्य में सौराष्ट्र जिला है गुजरात का, वो चोरवाड़ एक स्थान है, वहाँ की कोली महिलाओं द्वारा ये लोक नृत्य मनाया जाता है और ये लोक नृत्य गुजरात का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुजरात जो है ये फेमस है टिप्पणी लोक नृत्य के कारण। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रावण कोच का कार्य किस क्षेत्र में था? मतलब किस काम के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं? तो यहाँ देखते हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा इनको प्रसिद्धि तब मिली यहाँ पे तपेदिक रोग के जो हैं जो वाहक हैं उनको खोजने में उसके बाद मिली, या हैजा या मलेरिया या मधुमेह। तो ये सबसे पहले क्या है, रावण कोच एक फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले क्या था, हैजा और टीबी के कीटाणुओं की खोज की और इन्हीं के कारण इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और यहाँ पे मलेरिया नहीं होगा, मधुमेह नहीं, तपेदिक भी नहीं, तो यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। हैजा है और यहाँ पे टीबी की भी इन्होंने कीटाणु की खोज की रावण कोच ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, जर्मन फिजिशियन एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच को दुनिया का ऐसे शख्स थे जिन्हें हैजा और टीबी रोगों जैसे कीटाणुओं की खोज की। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है और क्वेश्चन का भी जो सिलसिला था यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट कर दीजिए और अपने जो भी डाउट है उसका हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को ले लेंगे और आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। इसलिए अगर क्लास में नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को साइंस मंत्रा 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन करिए और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।